न्यूज है कराची से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसानों की हिमायत में एहतजाज जारी है और पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनके ऊपर शेलिंग की है। और इसके साथ साथ इत्तलात ऐसी भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू हो चुका है। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमान रफीक से। नुमान, क्या अपडेट है आपके पास ताज़ा तरीन? ये तमाम सूरत हाल आपसे कुछ देर कब यहाँ पर जो मौजूद थी उसमें कई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, लेकिन तादाद का हाल पुलिस की जानिब से बताई नहीं गई है। अलबत्ता हमने ये तमाम सूरत हाल के अंदर ये भी देखा कि जो आरिफ अलवी जो PTI के रहनुमा हैं उनको भी यहाँ से हिरासत में लिया गया है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि क्योंकि वो MNA है तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी मुमकिन ना हो सके। लेकिन हमने ये जरूर देखा कि यहाँ से आरिफ अलवी को जो पुलिस एहलकार थे वो अपने साथ लेकर गए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कारकुनान जो यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे उनकी बात करते हैं तो हमने ये देखा कि पुलिस ने बाकायदा उनके पीछे दौड़कर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसी दौरान कारकुनान जो इस एक बड़ी तादाद के अंदर 3 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो मुश्किल होने की उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने आगे बढ़ने के बाद पुलिस को पथराव किया, जिसके अंदर कई अफराद के जख्मी होने की इतलात हमें मौसूल हुई है। और इसके अंदर कुछ मीडिया पर्सन भी हैं जिनके सरों के ऊपर पत्थर लगे और जिससे वो जख्मी हुए हैं और उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और वो तमाम तर इलाका जो आपसे कुछ देर कबल एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था वो इस वक्त भी सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल रही है कि वो चीना जिसका जो कारकुनान जो मुख्तलिफ गलियों के अंदर मौजूद थे उनको गिरफ्तार करने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक ताहाल तादाद मालूम नहीं हो सकी है कि टोटल कितनी गिरफ्तारियां इस जगह से अमल में आ चुकी हैं। यहाँ पर कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद बाकायदा लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज के बाद हमने देखा कि जब वो PTI के कारकुनान की जानिब से पथराव किया जा रहा था तो दूर मौजूद जो लोग थे जिनकी जानिब से पथराव किया जा रहा था उन पर बाकायदा चैलेंज की गई। और चैलेंज से जो यहाँ पर हमने देखा एक बड़ी तादाद के अंदर एक ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त भी और ट्रैफिक को कहीं जाने का मौका नहीं मिल सका। जब पुलिस की जानिब से शैलिंग की जा रही थी तो ट्रैफिक के अंदर जो आम पब्लिक जनरल पब्लिक मौजूद था उनको भी काफी नुकसान पहुंचा और वो भी आंखें मलते हुए हमें दिखाई दिए और खांसते हुए हमें यहाँ पर सुनाई दिए। यहाँ पर पुलिस मौजूद है। अलबत्ता ये जरूर है कि जो कारकुनान एक बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद थे उनको यहाँ से मुंतशिर कर दिया गया है, लेकिन जो कारकुनान इस वक्त गली जो मुख्तलिफ गलियों के अंदर मौजूद हैं उनको गिरफ्तार करने के दस्ते जो है मुख्तलिफ जगह पर गश्त कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत जितने लोग यहाँ पर बचते हैं और वो अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको किसी तरीके से रोका जा सके, अगर वो रुकते नहीं है तो उनको गिरफ्तार करने के बाद थाने मुंतकिल किया जा सके। ठीक है नुमान, ये बताएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और रुकन कौमी असम्बली आरिफ अलवी है उनके हवाले से आपने तो अपडेट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा शरीक थे और शामिल थे इस रैली में? क्योंकि इत्तलात ऐसी भी आ रही है कि हलीम आदिल शेख को भी शायद गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? फिलहाल ये इत्तला तो हमें मौसूल नहीं हुई है यहाँ पर हलीम आदिल शेख को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये जरूर है कि जब हैदराबाद से आने वाली रैली जब मेट्रोपोल पर पहुंची है तो वो हलीम आदिल जो वाहिद रहनुमा थे जो वो उस रैली के आगे चलते हुए बाकायदा कारकुनान के साथ दौड़ते हुए उस मुकाम की तरफ पहुंचे जहाँ पर पुलिस ने ये रुकावट खड़ी कर रखी थी। यहाँ पर हमने देखा कि जब ये तमाम सूरत हाल क्रिएट यहाँ पर हुई थी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ ही जब भगदड़ मची है तो उसमें ये मालूम नहीं हो सकता कि कितने लोगों को उस वक्त फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जब ये तमाम सूरत हाल देखने को मिल रही थी तो उस वक्त आरिफ अलवी को ले जाया जा रहा था, पुलिस उनको बाकायदा अपने साथ लेकर गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। ये जरूर है कि उनको ये कह सकते हैं कि हिरासत में उनको लिया गया था। यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान अब भी जो है वो उस जगह का रुख कर रहे हैं और पुलिस मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल के अंदर बढ़ चुकी है और वो ये कोशिश कर रही है किसी सूरत ये तमाम तर लोगों को यहाँ से मुंतशिर कर दिया जाए या वो फंस हार कर यहाँ से अगर जाना चाहे तो वो जा सके। एक बड़ा जो सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है वो एक ट्रैफिक की सूरत के अंदर भी हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है नुमान, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे शहाब सलमान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कि वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। शहाब, आपके पास ताज़ा तरीन क्या चलाते हैं इस हवाले से? देखिए अब इक्का दुक्का बच जाने वाले जो कारकुनान हैं उनको समेट कर जो है पुलिस उनको हिरासत में लेकर रोड को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। कसरे नाज जाने वाला जो रोड है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ 2-3 कारकुनान आते हैं और वो पथराव करते हैं जिससे वो आम जनरल ट्रैफिक जो चल रहा है उसकी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं
और पुलिस अब इन टोलियों को जो है वो कंट्रोल करने के लिए मेट्रोपोल के चौक के पूरे जो राउंड अबाउट है उसके इर्द गिर्द पुलिस की नफरी मौजूद है और वो ऐसे अफराद को हिरासत में ले रही है। 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है और अब से तकरीबन आधे घंटे पहले जो है वो अलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली जो शाहरा फैसल से होती हुई हैदराबाद से आ रही थी, शाहरा फैसल से होती हुई मेट्रोपोल पर पहुंची। मेट्रोपोल पर गाड़ियों में सवार रैली के शुरा ने पैदल उतर के भागते हुए जो है वो हमारे नुमाइंदगान शाह सलमान नुमान रफीक हमें अपडेट कर रहे थे। गन्ने की कीमत की जो तनाज़ा है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसान रैली थी जो कि हैदराबाद से कराची की जानिब गामजन थी और हलीम आदिल शेख इसकी क़यादत कर रहे थे और अब कुछ इत्तलात ऐसी आ रही है कि हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया है।